817 पोस्ट कोड 817 के मामले में पूछा गया था लॉ डिपार्टमेंट से क्या हम इसका रिजल्ट को डिक्लेयर कर दें। इस पर लॉ की ओपिनियन है नो, यानी कि विधि विभाग का मानना है कि इन परिस्थितियों में, चूंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इन परिस्थितियों में 817 का रिजल्ट राज्य सरकार को घोषित नहीं करना चाहिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को यह रिजल्ट अनाउंस नहीं करना चाहिए। हालांकि सरकार इस पक्ष में थी कि कम से कम जो 530 पदों का यहां पर विवाद बना हुआ है, क्योंकि 556 की जो 530 पोस्ट 817 में भेजी गई थी उनको शिफ्ट करने की बात हो रही थी, इसे लेकर कंफ्यूजन का माहौल था। दूसरा यह बिंदु पूछा गया था कि इन 530 पदों को लेकर क्या करना चाहिए राज्य सरकार को, सुप्रीम कोर्ट में क्या स्टैंड रखना चाहिए। इस पर लॉ डिपार्टमेंट ने इस बिंदु पर, क्योंकि जो एक बिंदु है सबसे पहला बिंदु की 817 की रिजल्ट डिक्लेयर कर देना चाहिए, इस पर लॉ डिपार्टमेंट ने 2 टूक शब्दों में ना कहा है कि रिजल्ट सरकार को डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। अगर सरकार इसका रिजल्ट डिक्लेयर करती है तो मामला लिटिगेशन में जा सकता है। अगले 3 बिंदु पूछे गए थे। 530 पद जो कि 556 के पद 817 को शिफ्ट किए गए थे, इन 500 पदों का क्या किया जाना चाहिए, ना 817 में रखना चाहिए या वापस 556 में भेजना चाहिए। दूसरा ये लॉ डिपार्टमेंट से पूछा गया था, लॉ ओपिनियन मांगा गया था। तीसरा बिंदु था 556 की मेरिट रिकास्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार को एफिडेविट दायर करके ये अपना पक्ष रखना है। चौथा 447 में डिप्लोमा, जिस प्रकार से डिप्लोमा कैबिनेट की अनुमति के बाद प्राइवेट डिप्लोमा भी अनुमति दी गई थी, उसे लेकर क्या स्टैंड होना चाहिए, इन 3 बिंदुओं पर पूछा गया था। और लॉ डिपार्टमेंट ने तीनों ही बिंदुओं पर कहा है कि सरकार को इस बारे में कुछ नहीं करना चाहिए, सरकार को सीधे सीधे जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए, जल्द हियरिंग के लिए अपील करनी चाहिए, क्योंकि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है। और लॉ ओपिनियन इस पर यही आया कि जल्द से जल्द सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाए, जल्द हियरिंग की एप्लीकेशन डाले, ताकि जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको जल्दी यहां पर राहत मिल सके। इधर हाई कोर्ट की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट को रिवाइवल करने के लिए एक बाकायदा अपील की गई है। 22 अप्रैल को इसकी सुनवाई होगी और इस सुनवाई के बाद यह स्पष्ट होगा कि हाई कोर्ट का क्या रुख रहता है, क्योंकि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ क्या राज्य सरकार लॉ ओपिनियन के आधार मानकर क्या जल्द से जल्द हियरिंग के लिए सरकार जाएगी या क्या करेगी, इस पर भी देखना होगा। क्योंकि अब सरकार इस पूरे मामले में बुरी तरह से फंसती नजर आ रही है, क्योंकि तमाम JOIT की भर्ती, चाहे 817 पोस्ट कोड संख्या की बात की जाए, 556 की बात की जाए, अगली भर्तियों की बात की जाए, ये पूरा मामला अब फंसकर रह गया है, पूरा मामला लटक कर रह गया है। जितने भी कैंडिडेट्स हैं, इस भर्ती से जुड़े जितने भी अभ्यर्थी हैं, वह राज्य सरकार से न्याय की उम्मीद कर रहे हैं कि राज्य सरकार जल्द से जल्द एफिडेविट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में दायर करके कम से कम उन तमाम छात्रों को जस्टिस दिलाए, उनको राहत दिलाए, ताकि आगे चलकर उन छात्रों को बड़े स्तर पर उनको राहत मिल सके, उनके लिए सुकून की बात हो सके। लेकिन इस पूरे मामले पर जिस प्रकार से लॉ ओपिनियन आया है, लगता नहीं है कि तुरंत इस पर कोई व्यवस्था हो पाएगी, सरकार कोई राहत की सांस ले पाएगी या जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको यहां पर रिलैक्सेशन के लिए मौका मिलेगा, क्योंकि अभी भी यह मामला लटकता नजर आ रहा है। और अब सुप्रीम कोर्ट में सरकार कब जाती है यह देखना है, क्योंकि लॉ ओपिनियन में यह कहा गया कि जल्द से जल्द मूव करना होगा सुप्रीम कोर्ट में, हियरिंग के लिए एप्लीकेशन डालनी होगी।